नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका मित्र सनोज कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को जो प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है, जो सबसे आखिरी वाला भाग है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया, सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला, उसके बाद सेकेंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव। मैंने उसके रूल्स भी बताया आप लोगों को, एग्जाम्पल भी बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। उसी प्रकार मैं आप लोगों को जो ये वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप लोग देरी ना करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज बने को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो मैं नई वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रेजेंट टेंस। क्या होगी? प्रेजेंट टेंस। और जो आज फोर्थ हेडिंग कौन सी होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप लोगों को इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णात्मक अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी हिंदी क्या हो गई? पूर्णात्मक अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का जो फोर्थ पार्ट है, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो, उसके बाद सेकंड पार्ट की वीडियो, थर्ड पार्ट की वीडियो आई, अब जो आएगी वो फोर्थ पार्ट की वीडियो आएगी, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अर्थात हम इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णात्मक अपूर्ण वर्तमान काल। जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को इसकी डिफिनीशन, अर्थात इसको हम किस प्रकार से पहचान सकेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो चलिए अब हम आप लोगों को इसकी पहचान बताते हैं। पहचान क्या हो गई? पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में समय भी दिया जाता है।
इसकी जो पहचान हो गई, हम इसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में जो समय भी दिया जाता है। तो आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ कि मोहन 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है, मतलब इसमें क्या है, आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। मोहन 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है। तो क्या हो गया कि मोहन 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या आ गया, रहा है। क्या आ गया, रहा है। तो इससे क्या पता लग गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। तो अब क्या पता लगेगा कि इसमें जो ये दिया गया 2 घंटे से, ये क्या हो गया, टाइम वर्ड हो गया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि मोहन 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है। इसमें समय भी दिया गया और रहा है भी दिया गया है, जैसे रहा है, रही है। अगर मान लिया यहाँ पर मोहिनी होता तो रही होते। अगर मान लिया वे 2 घंटे से अपना कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इसमें टाइम वर्ड भी आ गया और जो रहा है वो भी आ गया। तो इससे हम हमें क्या पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आप लोग जैसे पिछली वीडियो के लिए आपने अपनी नोट्स बनाई थी, तो आप लोग इसको भी अपनी नोट्स में लिख लें और वीडियो को स्किप करके अपनी नोट्स में लिख लें, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ। और इसके तत्पश्चात जो आप लोगों की अगली हेडिंग होगी अफर्मेटिव, वो बताऊंगा। अफर्मेटिव के जो रूल्स हैं वो बताऊंगा। उसके बाद जो उसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा समझाने के तौर पर। तो चलिए आप लोग इसको वीडियो को स्किप करके अपनी नोट्स में लिख लें। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगली हमारी हेडिंग क्या होगी, अफर्मेटिव। सकारात्मक। सबसे पहली हेडिंग क्या हो गई, अफर्मेटिव। जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को हेडिंग्स बाय हेडिंग्स बताए थे, उसी प्रकार इसमें भी बताऊंगा। तो जो सकारात्मक वाक्य, जैसे मान लिया कि राजू 2 वर्ष से दिल्ली जा रहा है। राजू 2 वर्ष से दिल्ली जा रहा है। तो इसमें क्या पता लग रहा है कि राजू 2 घंटे से 2 वर्ष से दिल्ली जा रहा है। मतलब इसमें कोई ना तो प्रश्न आया, ना नहीं नाम का कोई शब्द आया, कोई मना करने वाला शब्द नहीं आया। तो इससे क्या लगता है कि ये वाक्य जो है वो सकारात्मक है, अर्थात कि ये जो कि है इसमें कोई ना नहीं है और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो अब हम आप लोगों को इसके बनाने के रूल बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो बनाने के रूल क्या हो गए कि एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। एक वचन में क्या हो गया, जैसे
ही, सी, इट, और किसी का नाम, नेम, और जो और कुछ शब्द होते हैं। और इसमें क्या हो गया, दे, वी, यू। अब आप लोगों को बताऊंगा, और जो इसका स्ट्रक्चर होगा बनाने का वो क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एमवी फर्स्ट फॉर्म, एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस ईटीसी। जो इस बात जो टेंस है, इसमें जो मुख्य बात होती है कि इसमें जो टाइम वर्ड्स दिए होते हैं, तो उन टाइम वर्ड्स के लिए कुछ नियम होते हैं कि निश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए जो निश्चित समय के लिए लगेगा वो क्या लगेगा, सीन्स। और अनिश्चित के लिए फॉर। निश्चित समय के लिए क्या लगेगा, सीन्स, और अनिश्चित के लिए फॉर। तो आप लोगों को इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मीना 2 घंटे से कार्य कर रही है। मीना 2 घंटे से कार्य कर रही है। मीना 2 घंटे से कार्य कर रही है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर को देखकर बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मीना। और सब्जेक्ट जो हमारा है वो कौन सा है, एक वचन के साथ हैज बीन। और उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो गया, डूइंग, आईएनजी भी हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूइंग वर्क। और क्या हो गया, जो 2 घंटे कौन सा समय हो गया, अनिश्चित। तो इसके लिए फॉर 2 hours। मीना हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। मीना 2 घंटे से कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से जो है अफर्मेटिव खत्म होता है। आप लोग इसको अपनी नोट्स में वीडियो को स्किप कर लिख लें
और मैं इसको रफ करूँगा। आशा करता हूँ जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनूज। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। और जो आगे हेडिंग हमारी होगी वो कौन सी होगी? निगेटिव। कौन सी हेडिंग होगी हमारी आगे? निगेटिव, अर्थात नकारात्मक। अब क्या है, निगेटिव का मतलब क्या हो गया? अर्थात मना कर देना। अब आप लोगों को इसके रूल्स बताएंगे। सबसे पहले एक वचन के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। और बहुवचन के साथ हैव बीन। बहुवचन क्या हो गया? दे। निश्चित समय के लिए क्या लगेगा? सिंस। और अनिश्चित के लिए फॉर। तो आप लोगों को इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मीना 2 घंटे से कार्य कर रही है। मीना 2 घंटे से कार्य कर रही है। मीना 2 घंटे से कार्य कर रही है। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर को देखकर बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मीना। मीना। और सब्जेक्ट जो हमारा है वो कौन सा है? एक वचन। एक वचन के साथ हैज बीन। हैज बीन। और उसके बाद क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो गया? डूइंग। आईएनजी भी हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूइंग वर्क। और क्या हो गया? जो 2 घंटे कौन सा समय हो गया? अनिश्चित। तो इसके लिए फॉर। 2 hours। मीना हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। मीना 2 घंटे से कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से जो है अफर्मेटिव खत्म होता है। आप लोग इसको अपनी नोट्स में वीडियो को स्किप कर लिख लें, और मैं इसको रफ करूंगा। आशा करता हूं जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनूज। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। और जो आगे हेडिंग हमारी होगी वो कौन सी होगी? निगेटिव। कौन सी हेडिंग होगी हमारी आगे? निगेटिव, अर्थात नकारात्मक।
अब क्या है, निगेटिव का मतलब क्या हो गया, अर्थात मना कर देना। अब आप लोगों को इसके रूल्स बताएंगे। सबसे पहले एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, और बहुवचन के साथ हैव बीन। बहुवचन क्या हो गया, दे, वी, यू, और सब भी होते हैं। और एक वचन के साथ ही, सी, इट, और किसी का नाम। तो अब क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस ईटीसी। सबसे पहले क्या होगा, जो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, और वो भी कर्तानुसार, उसके बाद नॉट। जो इस स्ट्रक्चर में जो बढ़ोतरी हुई वो किसकी हुई, नॉट की, अर्थात नहीं, जो ये जो है नकारात्मक। तो और जो मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, पहली अर्थात फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जो निश्चित समय के लिए सिंस या अनिश्चित समय के लिए फोर, और जो अन्य शब्द होंगे वो लगाएंगे। तो अब आप लोगों को इसका एक उदाहरण बताऊंगा। विनय सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो किसकी, नहीं। तो हम पढ़ा क्या रहे हैं आप लोगों को, निगेटिव। विनय सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है, अर्थात इसमें क्या हो गया कि मना कर दिया किसी ने, विनय सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो हम इस वाक्य को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम अपने स्ट्रक्चर को देखकर समझेंगे कि बाकी कितना, अगर आप स्ट्रक्चर को देखकर बनाएंगे तो वाक्य बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो किस प्रकार बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, विनय। उसके बाद हैज, क्योंकि कर्ता जो हमारा है वो एक वचन है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है, हमारी जो क्रिया है वो क्या है, जाना। तो जाना की होती है गो, और प्लस इसमें आईएनजी, क्या हो गया, गोइंग। और कहाँ जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। और क्या लगेगा आगे, सीन्स, फॉर सिंस मॉर्निंग। विनय हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो गया, विनय सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को
जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो दूसरी हेडिंग थी निगेटिव, मैंने आप लोगों को वो भी बताई, उसका रूल भी बताया बनाने का और उसका एक एग्जाम्पल भी बताया। और आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने निगेटिव पढ़ाया अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो उसी तरीके से आप वीडियो को स्किप कर करके हाँ, जो है आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख लें और इसको रिवीजन करें, तो आप लोगों को गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए अब हम इसको रफ कर रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो को स्किप कर करके अपने नोट्स में लिख लें। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब जो चैनल है टीच विद सनोज 1M के नाम से है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो हमारे आप लोग देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो कौन सी है? अगली हेडिंग कौन सी है? अगली फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक। और आप लोगों को इसके रूल भी बताऊंगा। विनय सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो किसकी? नहीं। तो हम पढ़ा क्या रहे हैं आप लोगों को? निगेटिव। विनय सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है, अर्थात इसमें क्या हो गया कि मना कर दिया किसी ने, विनय सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो हम इस वाक्य को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम अपने स्ट्रक्चर को देखकर समझेंगे कि वाक्य कितना, अगर आप स्ट्रक्चर को देखकर बनाएंगे तो वाक्य बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? विनय। उसके बाद हैज, क्योंकि कर्ता जो हमारा है वो एक वचन है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है हमारी जो क्रिया है वो क्या है? जाना। तो जाना की होती है गो और प्लस इसमें ING। क्या हो गया? गोइंग। और कहाँ जा रहा है? गोइंग टू स्कूल। और क्या लगेगा आगे? सीन्स, फॉर सिंस मॉर्निंग। विनय हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो गया? विनय सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो दूसरी हेडिंग थी निगेटिव, मैंने आप लोगों को वो भी बताई, उसका रूल भी बताया बनाने का और उसका एक एग्जाम्पल भी बताया। और आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने निगेटिव पढ़ाया अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो उसी तरीके से आप वीडियो को स्किप कर करके हाँ, जो है आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख लें और
इसको रिवीजन करें तो आप लोगों को गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए अब हम इसको रफ कर रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो को स्किप कर करके अपने नोट्स में लिख लें। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब जो चैनल है टीच विद सनोज 1M के नाम से है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो हमारे आप लोग देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो कौन सी है? अगली हेडिंग कौन सी है? अगली फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक। और आप लोगों को इसके रूल भी बताऊंगा। एक वचन के साथ बहुवचन के साथ एक वचन के साथ जो लगेगा हैज और बहुवचन के साथ हैव बीन। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हैज या हैव, वो भी कर्तानुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ETC। अब क्या है कि हैज या हैव जो लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद जो होता है टाइम वर्ड, उसके बाद जो अन्य शब्द होंगे वो लगाएंगे। अब क्या है, जो इसका एक उदाहरण बताऊंगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? क्या तुम 4 साल से स्कूल जा रहे हो? और इसमें जो मुख्य बात होगी वो होगी स्ट्रक्चर में, मुख्य बात क्या होगी, सॉरी मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन मार्क। जो मुख्य बात होगी क्वेश्चन मार्क की। अब क्या बनेगा, जो वाक्य है हम इसको स्ट्रक्चर को देखकर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन है? तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, वो भी बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे? हैव। हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, गोइंग टू स्कूल फॉर 4 ईयर या
OUR फॉर ईयर, YEAR फॉर ईयर। क्या हो गया कि तुम 4 साल से स्कूल, क्या तुम 4 साल से स्कूल जा रहे हो, तो क्या बन गया कि हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 ईयर्स। जो 4 है ये मतलब नियम के अनुसार है, जो 4 है वो इंग्लिश के जो हमारा हिंदी है इसका जो है इंग्लिश है। तो इस प्रकार जो से फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है, और आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग इसको अपनी नोट्स में लिख लें, वीडियो को स्किप करके। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो चलिए बिना किसी देरी के हुए अब हम सेकंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कोई भी चीज़, तो आप लोग मेरे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब जो है आप लोगों को बताऊंगा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। कौन सा? सेकंड टाइप। सबसे पहले उसके रूल क्या होंगे? एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो तो हिंदी वाक्य में बीच में होगा, तो क्या होगा उसकी जो अंग्रेजी है वो सबसे पहले लगेगी। तो WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। जो शब्द होंगे ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया? सबसे पहले जो हिंदी वाक्य जैसे होता है, जैसे मान लिया कि रोहन 4 साल से स्कूल क्यों जा रहा है, तो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड क्यों है वो वाक्य के बीच में आ गया है। तो जो सेकेंड टाइप की मुख्यता यही होती है, जो क्वेश्चन वर्ड में होता है वो जो क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है। तो उसकी अंग्रेजी जो होती है वो हम सबसे पहले लगाते हैं। WH टाइप वर्ड्स होते हैं वो हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, वो भी कर्ता अनुसार। उसके बाद कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और प्लस जो अन्य शब्द होंगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब चलिए आप लोगों को बताऊंगा एक एग्जाम्पल। मैं 1 महीने से खाना क्यों खा
रहा हूँ। मैं 1 महीने से खाना क्यों खा रहा हूँ। तो इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड है, वो वाक्य के बीच में आ गया है। तो हम इस वाक्य को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, हम वो आप लोगों को स्ट्रक्चर से देखकर अगर आप लोग बनाएंगे तो वाक्य बहुत इजी तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड्स क्या है इसमें, जो क्यों, वाई, क्योंकि WH वर्ड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर जो होता है WH टाइप्स वर्ड होते हैं। जैसे WH इसमें भी आ गया, वेयर WHERE, तो इस प्रकार से WH वर्ड्स बोला जाता है। तो वाई और जो हैज या हैव लगाएंगे वो भी कर्ता अनुसार। तो कर्ता हमारा क्या है, मैं, जो कि बहुवचन है। आई हैव, आई, उसके बाद क्या लगेगा, बीन, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना क्या होती है, ईटिंग, EATING, ईटिंग द फूड, और उसके बाद जो लगेगा सिंस या फॉर, तो क्या 1 महीना, पता नहीं कौन सा महीना है, तो क्या है कि इसमें जो लगेगा वो लगेगा फॉर, अनिश्चित समय है इसलिए फॉर 1 मंथ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई हैव आई बीन ईटिंग द फूड फॉर 1 मंथ। तो इस प्रकार से जो है वो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, सबसे पहले मैंने आप लोगों को उसके रूल और उसका एक उदाहरण बताया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा। मैंने प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में वीडियो बना के बताई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, एंड सेकेंड पार्ट में बताई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और थर्ड वीडियो में आप लोगों को बताई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और जो ये चौथी वीडियो है मैंने आप लोगों को इसमें बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो पास्ट में हम लोग जाएंगे, तो पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, और पास्ट की जो पहला पार्ट आएगा वो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो उसमें भी आप लोगों को अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, जो फर्स्ट टाइप वाला और उसके बाद सेकंड टाइप वाला आप लोगों को बताएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा जो ये समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स में इसको लिख रहे होंगे, और आप लोगों से एक विनती है कि जो आप लोग, मैंने आप लोगों को एक उदाहरण बताया, आप लोग इसको और उदाहरण बना करके अपने तरफ से बना करके आप लोग स्ट्रक्चर की ओर देखकर बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए स्ट्रक्चर बना के बताया। आशा करता हूँ जो हमारी प्रेजेंट टेंस की 4th वीडियो, अर्थात जो 4th पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्णात्मक अपूर्ण वर्तमान काल, आप लोगों को समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से विनती करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल टीच विद सनोज 1M को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो मैं नई वीडियो डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।